कि न थके हैं पाँव भी, न थके हैं पाँव भी, ना ही हिम्मत हारी है। न थके हैं पाँव भी, ना ही हिम्मत हारी है। एक खेल चाहे जिसका भी हो, इस खेल में मेरी बारी है। और मैं आशुतोष शुक्ला, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम हिंदी की जो पिछली कविता पढ़ी हमने मैथिली शरण गुप्त के बारे में, भारत माता का मंदिर यहाँ, उसी के आगे जो 2 पैराग्राफ बचे थे उसका आज पार्ट 2 आपके लिए लाए हैं। वो कुछ इस प्रकार से हैं। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता में भारत माता की जो प्रशंसा की है, जो महानता का उनके वर्णन किया है, वह किस प्रकार से थी, यह आपने पिछली कक्षा में पढ़ा। और अब आगे हम पढ़ेंगे कि वे अपने बच्चों के कर्तव्य क्या बता रहे हैं, बच्चों के बारे में क्या बता रहे हैं। भारत माता के बच्चों के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम का वर्णन आगे वाले छंदों में वह कर रहे हैं। आइए श्रवण करते हैं कि बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। एक साथ मिल बांट लो अपना अपना हर्ष विषाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। प्रस्तुत पद्यांश में मैथिली शरण गुप्त जी इस कृति में एक ऐसे पुत्र के बारे में बता रहे हैं। हम भारत देश के नौजवानों के बारे में बता रहे हैं, भारत देश के भाई बहनों के बारे में बता रहे हैं। वह इस कविता में भारत माता में रहने वाले, भारत देश में रहने वाले ऐसे लोगों के बारे में बता रहे हैं जो भिन्न भिन्न धर्मों से हैं, जो भिन्न भिन्न धर्मों से हैं, लेकिन वे सभी आपस में भाई बहन की भांति ही रहते हैं। अर्थात कवि इस पद्यांश में कहना चाहते हैं कि बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का। अर्थात वह कहना चाहते हैं कि भारत माता के आंगन में बैठो और सभी लोग अपने शान को छोड़ करके, अपने उस गौरव को छोड़ करके सभी लोग बड़े ही प्रेम भाव से, स्नेह भाव से भारत माता के आंगन में, भारत माता की मिट्टी पर एक बार बड़े ही प्रेम भाव से सभी लोग बैठ जाइए। अर्थात सभी लोग यहाँ रहिए, रुकिए, और जो आपस में हैं आपको स्वयं ही अनुभूति हो जाएगी। जो आप आपस में हैं, ये सारा रिश्ता, सारा स्नेह भाई बहन के प्रेम में बदल जाएगा। क्योंकि कवि यहाँ कहना चाहते हैं, कवि यह कहना चाहते हैं कि यहाँ भारत देश में जितने भी लोग रहते हैं, जो भी लोग रहते हैं, वे सारे लोग आपस में भाई बहन हैं। आगे कवि कहते हैं कि समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। अर्थात अब कवि कहना चाहते हैं जो पुत्र होता है, जो पुत्र होता है वह वास्तव में एक माई का लाल का अर्थात होने का मतलब है एक माता का पुत्र तभी कहलाने के लायक है जब वह उसकी प्रसव वेदना को समझ सके। प्रसव वेदना अर्थात बच्चे को जन्म देते समय, बच्चे को जन्म देते समय होने वाला वह दर्द आप अनुभव कीजिए। जब आपकी एक साथ 57 हड्डियों को तोड़ने से जितना दर्द होता है, वह दर्द एक बच्चे को जन्म देते समय होता है। कि जो इस दर्द का अनुभव कर सकता है, इस पीड़ा का अनुभव कर सकता है, जो आपकी एक साथ इतनी हड्डियों को तोड़ने से दर्द होता है, वह एक बच्चे को जन्म देते समय वह दर्द जो माँ को होता है, ऐसी पीड़ा का जो अनुभव कर सकता है, वास्तव में वही माँ का पुत्र कहलाने के लायक है। आगे राष्ट्र कवि जी कह रहे हैं कि एक साथ मिल बांट लो अपना अपना हर्ष विषाद यहाँ।
अर्थात वह कहना चाहते हैं कि इस भारत देश में हम सभी को एक साथ होकर के, भाई बहन होकर के अपना सारा दुख दर्द हर्ष माने होता है, प्रसन्नता, खुशी, प्रेम, विषाद माने होता है दुख या दर्द। अपना दुख और दर्द हमें आपस में बांट लेना चाहिए और हमें भाई बहन होकर के इस देश में निवास करना चाहिए, क्योंकि भारत माता की कोख में अनेक निधियां भरी हुई हैं, अनेक निधियां भरी हुई हैं। आप भारत माता से जितना स्नेह करेंगे, प्रेम करेंगे, या भारत माता आपके उसी स्नेह के बराबर, उसी प्रेम के बराबर 100 गुना ज्यादा आपको वापस प्रदान कर देगी। अब मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। कि वास्तव में सभी व्यक्तियों का, सभी लोगों का, सभी मनुष्यों का और सारे विश्व का और कल्याण है, कोई मंगल है, तो वास्तव में यहीं पर है, भारत देश में है। और वास्तव में यह भारत देश उन्हें उनकी प्रेम के बराबर, स्नेह के बराबर उन्हें प्रसाद अवश्य ही प्रदान कर देता है। कि मिला शैव का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है, एक एक अनुयायी का। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। अब मैथिली शरण गुप्त जी आगे कहना चाहते हैं, आगे यह बताना चाहते हैं कि हमें तो भारत देश ने, भारत माता ने सिर्फ सभ्य होने का वरदान दिया है। कि मिला सभ्य माने होता है जो सेवा करने वाले होते हैं, सेवा के लिए हमें पुजारी बनाया है। इस भारत देश ने, इस भारत माता ने हमें सभ्य होने का वरदान प्रदान किया है, अर्थात हमें इस मंदिर का, इस भारत माता का पुजारी बना दिया है, सेवा करने के लिए पुजारी बना दिया है। अर्थात हम सभी इस भारत माता के पुजारी हैं, इस भारत माता के पुजारी हैं, और हमारा पहला धर्म, हमारा पहला कर्तव्य इस भारत देश की, इस भारत माता की सेवा करना है। कि सकल काम उस न्यायी का, सकल काम माने होता है सारे संसार के काम माने कार्य, उस न्यायी का माने उस न्याय के देवता ने, उस भगवान ने हमें भारत माता का पुजारी बना दिया है। इससे उच्च वरदान, उससे उच्च हमारे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता है। हमें तो सभ्य का पुजारी बना दिया है, अर्थात सेवा करने का पुजारी बना दिया है। और वास्तव में सबसे बड़ी सेवा यही होता है कि हमें अपनी माता की सेवा और पिता की सेवा करने का जो सुख होता है, वह देश में, सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी सेवा कहा जाता है। और आगे राष्ट्र कवि जी कहते हैं कि मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है, एक एक अनुयायी का। कि वास्तव में यदि हम अपने स्नेह भाव से, प्रेम भाव से अपने देश की, अपनी भारत माता की सेवा करते हैं, तो मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है। तो हमें हमारी मुक्ति का रास्ता भी और हमारे लाभ का रास्ता भी यही कर्तव्य का निर्धारण कर देता है। कि जो हमें कर्तव्य दिया गया है, जो हमें कार्य दिया गया है, हमें इस भारत माता की सेवा करने के लिए पुजारी बनाया गया है, और वास्तव में यही कर्तव्य हमें मुक्ति प्रदान कर देता है और लाभ भी प्रदान कर देता है। एक एक अनुयायी का, एक एक अनुयायी का अर्थात होता है कि जितने भी अनुयायी हैं, इस भारत माता के पुजारी हैं, इस भारत माता की सेवा करने के पुजारी हैं, एक एक पुजारी को, एक एक अनुयायी को, इनको मानने वाले को, इनके कर्तव्य के अनुसार इन्हें मुक्ति और इन्हें लाभ प्रदान कर दिया जाता है।
कि कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। आगे कवि कहते हैं कि कोटि कोटि कंठों से मिलकर, कोटि कोटि माने होता है करोड़ों, कंठों से मिलकर अर्थात करोड़ों हृदय की आवाजों से मिलकर, करोड़ों हृदय की आवाज से, अपने मन मंदिर की आवाज से और अपने कंठ से सभी लोग मिलकर के इस भारत देश की जो आबादी है, सारे लोग एक स्वर में आकर के एक जयनाद यहाँ कहने लगे, एक गान करने लगे, एक नारा जपने लगे। तो वास्तव में यह भारत देश की जो आवाज है, भारत माता की आवाज है, ब्रह्मांड तक गूंज जाएगी। अर्थात भारत माता की जो सेवा करता है, अर्थात अब यहाँ मैथिलीशरण गुप्त जी कहना चाहते हैं, जो भारत माता की बड़े ही स्नेह के साथ में, बड़े ही प्रेम भाव के साथ में सेवा करता है, उस अनुयायी को, उस पुजारी को यह भारत माता निश्चित ही उसके कर्तव्य के अनुसार ही उससे ज्यादा वरदान प्रदान कर देती है। आगे फिर मैथिलीशरण गुप्त जी यह कह रहे हैं कि सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। कि वास्तव में सभी लोगों का, सभी व्यक्तियों का कल्याण इस भारत देश में ही है, इस भारत माता की गोद में ही है। और यहाँ पर यह भारत माता अपने बच्चों को उचित उनके कर्तव्यों से प्रसन्न होकर के उनसे अत्यधिक ज्यादा उन्हें प्रसाद के रूप में उन्हें अपनी ममता, अपना स्नेह, अपना प्रेम प्रदान कर देती है। अब आगे आप लोगों को जो भी लेसन पढ़ने हो, जो भी पाठ पढ़ना हो, वो पाठ आप कमेंट में लिख के बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आपको क्लासरूम स्टडी के माध्यम से सारी क्लासेस के वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। धन्यवाद।